तो हरे कृष्ण सभी को। तो पिछली एक वीडियो में मैंने इस्कॉन के एक कार्य को लेकर विरोध करा था। मुझे यह गीता रूप रहस्यमयी उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। और यह अपेक्षा भी करी थी कि कहीं ना कहीं से मुझे शास्त्रों के अनुसार उत्तर प्राप्त होगा, परंतु ऐसा ना हो करके कई पर्सनल अटैक हुए, कई चीज़ें बोली गई, कई अमर्यादित भाषा का भी कई प्रयोग किया गया कुछ इस्कॉन के फॉलोअर्स के ही द्वारा, जो स्वयं को इस्कॉन का फॉलोअर बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ फॉलोअर्स ने वीडियोस भी बनाई हैं, उसका भी आज हम उत्तर देंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस्कॉन के द्वारा ये जो किया जाता है इसके पीछे कारण क्या है, कहाँ से ये मोटिवेशन मिल रही है, ये पूरा समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो इस्कॉन की ही एक फॉलोअर हैं उनके द्वारा भी ये पक्ष रखा गया अपनी तरफ से कि हमारा ये करने के पीछे मोटिवेशन क्या होता है, तो वो भी उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। वो जी जो भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उनकी गलती निकाल रहे हो कि इन्होंने ये गलत किया, क्या गलत किया है ना। अगर मान लो कि भगवद गीता ले लेते, ठीक है, किसी कैसे भी ले लेते और भगवद गीता पढ़ के एक भक्त बन जाते, तो आप क्या कहते, तो आप क्या बोलते, अरे वाह प्रभु जी आपने तो कमा, तब ये बोलोगे। ये जो हमारे समाज के जो लोग हैं ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, रंग बदले हुए गिरगिट की तरह हैं, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। मैं दो प्रकार की बातें नहीं करता, मैं तब भी यही कहूँगा कि ये गलत है, अनुचित है, भगवान के आदेश का, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है। और यह करके आपने कोई बड़ा कार्य नहीं कर दिया, मर्यादा का अतिक्रमण करके आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका फल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। वो कह रहे थे मैं भी हाथ गंदे, ये गंदे, वो गंदे। देखो भगवद गीता क्या भगवान की वाणी है जो कभी भी किसी के स्पर्श से कभी भी गंदा नहीं हो सकते। सर इनका दूसरा पॉइंट है कि गीता किसी के हाथ में चले जाने से गंदी नहीं होती, अपवित्र नहीं होती। तो फिर सारी मर्यादा भूल जाए ना, टॉयलेट में भी ले जाए ना गीता को, वहाँ पर भी जाकर पढ़ लें। अब आप बोलेंगे कि नहीं हर चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं होती, आप यहाँ पर तर्क नहीं कुतर्क कर रहे हैं, अब ऐसा कुछ बोलोगे। अब मुझे ये बताओ ये चीज़ कहाँ अप्लाई होती है, वहाँ पर जहाँ पर आपका थोड़ा सा कुछ फ़ायदा निकल जाए। इसी पता है कि सामने वाला पति थे, सामने वाला जो है भगवान से घृणा का फल कैसे कर सकते पता, और ये वाले प्रभु जी आके पूरा बोल गए। तीसरा पॉइंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले की इच्छा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो आप भगवद गीता पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि जो तामसिक भोजन खाता है उसके अंदर क्रोध निद्रा का संचार होता है, भक्ति का संचार नहीं होता। भरत जी आप कह रहे हैं कि अभक्तों को मत बांटो, तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने जो वीडियो बनाई है इसको कितने सारे अभक्त लोगों ने देखा होगा, कितने सारे कृष्ण द्रोहियों ने देखा होगा, तो आपने भी तो भगवद गीता को ओपनली जाके बांट दिया, तो आपने तो खुद का खंडन कर दिया। यहाँ पे आपके इंस्टाग्राम के रील में कौन सी वीडियोज़ आती हैं, कोई अश्लीलता वाली वीडियोज़ तो नहीं आती ना। आप बोलेंगे कि नहीं ऐसी क्यों आएंगी जब मैं ऐसा कंटेंट देखता ही नहीं, मैं तो धार्मिक देखता हूँ, भक्ति वाला देखता हूँ। तो आपको इसका उत्तर मिल गया कि इंस्टाग्राम के फीड में ये फीचर होता है एआई वगैरह का कि जैसी वीडियोस देखते हो, जैसा कंटेंट देखते हो वैसा ही और आता है। तो आपको उत्तर मिल गया कि किसी अधर्मी के पास या किसी कृष्ण द्रोही के पास मेरी वीडियो जाएगी ही नहीं पहली बात, क्योंकि वो ऐसे वीडियो क्यों देखेगा। और अगर हम ये मान ले कि इंस्टाग्राम एट द एंड एक ऐप है, तो गलती हो सकती है किसी अधर्मी के पास मेरी वीडियो पहुंच भी गई, तो वो क्यों देखेगा। अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो वो क्यों देखेगा मेरी वीडियो, और अगर वो देखेगा तो उसकी इच्छा होना सिद्ध हो रहा है, तो अगर वो देखेगा तो उसकी इच्छा ना होना सिद्ध नहीं होता। लेकिन इनको ये नहीं पता कि वहाँ पे 18.67 में जो बात कही गई है वो इसलिए कही कि जो भगवद गीता का जो कंक्लूजन है उनको उसको डायरेक्टली जाके नहीं बोलना चाहिए पब्लिक में जाके। अगर हम इनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर तो हम गीता को कभी बांट ही नहीं सकते। तो आप मुझे बताइए कि भगवद गीता का कंक्लूजन कहाँ पर लिखा है, भगवद गीता में लिखा है ना, या उसके लिए कंक्लूजन के लिए अलग से हमें कोई पुस्तक देनी पड़ेगी। गीता के अंदर ही है ना कंक्लूजन। तो जब हमने भगवद गीता दी तो उसका कंक्लूजन भी दे दिया या नहीं दिया। फिर आपका कमेंट भी पढ़ लेते हैं। आपके लॉजिक के अनुसार तो भगवद गीता का प्रचार करना ही गलत है। आपके लॉजिक के अनुसार तो गीता प्रेस जो भगवद गीता सेल कर रही है अमेज़ोन पे वो भी गलत है, क्योंकि बीफ ईटर्स भी उसको मंगवा सकते हैं। तो यदि बीफ ईटर्स को मंगवा रहे हैं तो उनकी इच्छा है ना, श्रद्धा है ना, ऐसे तो नहीं मंगवाएंगे। और मैंने कब कहा कि भगवद गीता का प्रचार प्रसार करना गलत है, परंतु सही तरीके से मर्यादा में रहते हुए, मर्यादा भंग ना करते हुए, अतिक्रमण ना करते हुए अगर आप भगवद गीता देते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। परंतु आपको तो करना है, आपको तो उधर जाना ही है, जो अपवित्र अवस्था में है उसके पास जाकर देना है। आप करिए भगवद गीता का प्रचार, जिसकी इच्छा होगी वो स्वयं आपके पास आएगा और बोलेगा मुझे भगवद गीता दीजिए, तो तब आप उनको दीजिएगा। आगे एक बार मुझसे फिर चर्चा करेंगे। अब मेरा ये चीज़ है कि मैं इनसे फिर चर्चा करूं क्यों।
एलिगेशंस लगाने के टाइम पे तो आप बहुत सीधा सीधा आके वीडियोस बना देते हो, लेकिन जब डिबेट या चर्चा की बात होती है तो आप सब भाग जाते हो। पर यदि आपने साहस है तो उसका खंडन करके दिखाइए लाइव वीडियो में आके। तो अब बात कर लेते हैं लाइव चर्चा की। तो लाइव चर्चा बिल्कुल होगी, आपके साथ होगी, जब बोलेंगे तब होगी। परंतु सबसे पहले आपको एक वीडियो बनानी है और इस वीडियो में आपको कहना है कि मैंने बिना आपके पक्ष को जाने स्वयं से जो निर्णय दिया है कि आप पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं और आपकी विचारधारा मायावाद के द्वारा प्रभावित है, ये जो 2 मैंने निर्णय दिए हैं इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऐसा आपको बोलना है और पूरी वीडियो बनानी है और उसके बाद चर्चा अवश्य करेंगे। इसके पश्चात इस्कॉन की एक और फॉलोवर हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, उनकी बात भी सुनी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैंने आपका वीडियो देखा, आपका मत देखा वहाँ, जो बिल्कुल सही था। पर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। वो ये है कि हमें जो प्रीचिंग का जो मोटिवेशन मिलता है वो सी जो चैतन्य चरितामृत है उसमें से एक प्रसंग आता है, उससे मिलती है, जो मैं आपको बताऊँगी। तो इस प्रसंग में हमारे मेंटोर्स हमें बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कि 2 भाई, ब्राह्मण भाई हुआ करते थे, जगाई भाई, और उनकी बुरी संगति के कारण उनका पतन हो गया। मांसाहार करने लगे, मदिरापान, ये सब कुछ जो करना नहीं चाहिए वो करने लगे। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु हैं और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तो ऐसे ही हरिनाम में इतने मग्न थे, उन्होंने बुरे व्यक्ति तक को भी प्रचार करना नहीं छोड़ा, उन्होंने हरिनाम देने की कोशिश की, जिसके वजह से जगाई भाई ने गुस्सा होकर आपने जो श्लोक बाद में बोला ना कि जिसको मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उन श्लोक में भगवत गीता में, तो उन्हें सुनाना भी नहीं चाहिए। मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी थी तो उससे मेरी एक चीज़ याद आ गई कि नित्यानंद प्रभु ने भी ऐसा ही किया। जो जगाई में थे उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर भी उन्होंने बस प्रचार के लिए, हरिनाम के लिए उन्होंने एक बार के लिए बोला तुम हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। तो इससे गुस्सा होकर जगाई मथाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वो रक्तपात हो गए। और ये जब जानकारी चैतन्य महाप्रभु को मिली, जो स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी के भाव लेकर प्रकट हुए थे, उन्हें बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि उनके भक्तों के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार आखिर प्रभु को कैसे बर्दाश्त हो सके। तब वहाँ आके उन्होंने ना मतलब तुरंत ही सुदर्शन चक्र का आह्वान किया था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उनका इतना ऊंचा भाव था कि उन्हें सबको हरिनाम देना है, उनको हरे कृष्ण महामंत्र चारों ओर फैलाना है। तो हमें बस, और इसी बात से चैतन्य महाप्रभु भी मतलब पिघल, चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। तो उनका ये भाव देखकर, तो बेसिकली प्रभु जी हमें प्रीचिंग का मोटिवेशन यहीं से मिलता है, और हम मतलब क्या बोले, हम किसी तरह सोच के हर किसी को मतलब सही ज्ञान और हरिनाम देने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है हमेशा। आपके मत भी बहुत ज़्यादा सही थे जो मैंने आपकी वीडियो में देखी हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इस पूरी कथा को भी यदि हम समझें तो नित्यानंद प्रभु जी ने जो मधाई है, जो पापी है, उसको हरे कृष्ण बोलने के लिए कहा और उसने ऐसा नहीं करा बल्कि सामने से प्रहार कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को इसके लिए क्रोध आया। तो इस पूरी कथा में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि नित्यानंद प्रभु ने जो मधाई है उनको भगवत गीता दे दी, नहीं, बल्कि हरे कृष्ण बोलने को कहा है। और हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी जानने का प्रयास करें तो उन्होंने भी कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण करके किसी को गीता नहीं दी। तो फिर आप ये कहते हैं कि हमें प्रचार करने का मोटिवेशन यहाँ से आया, तो भी इससे ये सिद्ध नहीं होता कि हम मर्यादा का अतिक्रमण करके भगवत गीता दे सकते हैं। इससे ये जस्टिफाई नहीं होता, इससे ये सिद्ध नहीं होता। दूसरी बात जो रही वो भगवत गीता वाला इंसिडेंट, वो चिकन खाने वाले व्यक्ति को दिया जाने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो वो ऐसा है कि अगर ऐसे व्यक्तियों को भगवत गीता की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो किसको दी जाएगी? आप तो महाज्ञानी हैं, आपके पास तो शिक्षा है, तो जो पहले ही महाज्ञानी है उसको थोड़ी ना दी जाएगी, ऐसे व्यक्ति को ही दी जाती है। कहाँ बुद्धि क्या घास चरने गई है क्या? और इसके अलावा एक प्रश्न है जो बार बार मुझे कमेंट सेक्शन में और सबके द्वारा सुनने को मिल रहा है, वो ये है कि फिर हम प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, फिर हम इन लोगों को भक्त कैसे बनाएंगे? जो अधर्मी हैं हमें उनको ही तो भक्त बनाना है, हम उनको भक्त कैसे बनाएंगे? फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी है जो हमें भगवान के आदेश का उल्लंघन करके किसी को भगवत गीता देनी पड़ रही है? और हमें इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उन लोगों का उद्धार कैसे होगा, वो भगवान सुनिश्चित करेंगे। हमें सुनिश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उनका उद्धार कल्याण कैसे होगा। जब भगवान ने निर्णय दिया तो भगवान ये सुनिश्चित करेंगे, भगवान इस पर विचार करेंगे, हमें करने की आवश्यकता नहीं है।